गुरु रविदास जी, आपने ठीक कहा, वो एक चाहते थे, उस समय उनकी सोच थी, आप समझते थे कि घृणा का माहौल उस समय भी था, सदियों से होता आ रहा है, अत्याचार, समाज को वंचित करना यहाँ पर एक प्रथा रही है। और उस समय भी गुरु रविदास जी ने ये कहा था कि एक बेगमपुरा जैसा शहर बनाए, बेगमपुर जहाँ पर गम ना हो, और जो कायनात है, जो ये पूरी जो ये दुनिया की खूबसूरत चीज़ें हैं, एक ही शहर में आके एक समा जाएं, ये उन्होंने सोचा था उस वक्त। तो ये मंदिर भी उसी उद्देश्य से बनाया गया है। ये सर्वधर्म मंदिर है, यहाँ पर सब धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो भेदभाव है समाज में, जो अभी भी बरकरार है, आप देख सकते हैं, अखबारों में पढ़ सकते हैं, बरकरार रहता है। तो ये कैसे दूर करना है, ये मंदिर एक वो स्थान है, हम चाहते हैं कि और लोग दुनिया भर से यहाँ पर आएँ और इसको अपना समझें। अरे यहाँ पर आके देखें तो कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है मन में, और जो भी नफ़रत है अपने आप ही ढल जाता है, बह जाता है यहाँ पर। ऐसी ये जगह है, बाबूजी ने कायम की है। और बाबूजी के जो आदर्श थे, जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा है, यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर अंदर जाएंगे बाबूजी, और यहाँ पर गुरु की वाणी भी अंदर देखेंगे, मंदिर के अंदर सब लिखी हुई है जो उनकी वाणी है गुरु की। तो आप, ये एक शुद्ध स्थान है, यहाँ पर कोई नफ़रत नहीं, भेदभाव नहीं। मैं तो सभी को आपके माध्यम से कहूँगा, यहाँ पर आइए, महसूस करिए, सुकून पाइए, और जो समता का संदेश है इसको फैलाइए। एक तरह से ये मंदिर एक समता, समरसता का एक प्रतीक बन गया है, और जो उद्देश्य है बाबूजी का कि ये संदेश आगे कैसे बढ़ाएं, अगली पीढ़ी तक कैसे बढ़ाएं, उसका एक ये मंदिर प्रतीक है। तो उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। उन्होंने आदर्श बनाया, गुरु रविदास जी को एक मिसाल बनाया, उनके हमेशा श्रद्धालु रहे, उनके समर्पित हमेशा रहे, और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए उनका संघर्ष जारी रहा, और उनके नाम पे ये मंदिर का निर्माण किया। और इस मंदिर का ये मतलब है कि हम सभी जो एक समरसता, समता का समाज बनाना चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, और यहाँ पर एक समावेशी विकास चाहते हैं, उसका एक प्रतीक एक बना रहे। और आज के दिन में इस अवसर पर आप यहाँ पर आए, ऐसे अवसर पर हमें याद दिलाता है कि अभी संघर्ष बाकी भी है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जो है जयंती है, और पूरे देश ही नहीं, पूरे जो है विदेशों में जो धूमधाम से जो है इनकी जयंती मनाई जाती है। अभी हम जो है वाराणसी में है, और वाराणसी में जो है राजघाट के जो है पास है, जहाँ पर पीछे आप मंदिर देख सकते हैं। वह मंदिर जो है संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर है, जिसका संस्थापक जो है बाबू जगजीवन राम है। जगजीवन राम के द्वारा यह मंदिर को जो है बनाया गया था। और हमारे साथ अंशुल अभिजीत जी है, जो कि कांग्रेस के जो है नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, और 2024 में लोकसभा का जो है प्रत्याशी भी रह चुके। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और स्वागत आपका अभिषेक भाई। आप यहाँ पर मंदिर में आए, गुरु रविदास जी के मंदिर में आए। इस मंदिर का निर्माण बाबू जगजीवन राम जी ने किया था, और एक तरह से एक शुभ दिन पे आ रहे हैं। रविदास जयंती भी यहाँ पर है, और दुनिया भर से, आपने ठीक कहा, दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं, और एक तरह से ये मंदिर एक समता, समरसता का एक प्रतीक बन गया है। और जो उद्देश्य है बाबूजी का कि ये संदेश आगे कैसे बढ़ाएं, अगली पीढ़ी तक कैसे बढ़ाएं, उसका एक ये मंदिर प्रतीक है। तो उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में बताइए, और इस मंदिर से जो जगजीवन राम जी जो बनाए, उनसे जुड़ी कुछ तथ्य जो बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि वो लोग जानें। देखिए, बाबू जगजीवन राम, जब से उनकी पैदाइशी हुई, आरा में हुई थी। चंदवा एक गाँव का नाम, बड़ा प्रसिद्ध गाँव है, एक तीर्थ स्थान तक बन गया है। और 100 साल पहले उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बहुत एक तरह से भेदभाव का ज़माना था, जाति प्रथा की जकड़ थी बिहार में, अभी भी है, लेकिन वो तो ज़माना ही कुछ और था। तो उनके संघर्ष के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद, ये जो घृणा और जो नफ़रत का जो माहौल था, जो समाज था, उसको एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने बहुत सारी सफलताएं पाई।
वो वहाँ से कैमूर से होते हुए पहाड़ियों को चीरते हुए दिल्ली पहुँचे, एक बड़े सियासतदान बने, बहुत सारी उपलब्धियाँ और सफलताएं हैं। और ये सब तब उनको हासिल हुई जब उन्होंने संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की। और मेहनत क्यों की? उन्होंने आदर्श बनाया, गुरु रविदास जी को एक मिसाल बनाया, उनके हमेशा श्रद्धालु रहे, उनके समर्पित हमेशा रहे, और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए उनका संघर्ष जारी रहा और उनके नाम पे ये मंदिर का निर्माण किया। और इस मंदिर का ये मतलब है कि हम सभी जो एक समरसता समता का समाज बनाना चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं और यहाँ पर एक समावेशी विकास चाहते हैं, उसका एक प्रतीक एक बना रहे। और आज के दिन में इस अवसर पर आप यहाँ पर आए, ऐसे अवसर पर हमें याद दिलाता है कि अभी संघर्ष बाकी भी है, अभी हमारा उद्देश्य अभी बाकी है, अभी ये मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन करीब आते रहे हैं। तो उनका संघर्ष एक प्रेरणा स्रोत है और गुरु रविदास जी का इस मंदिर के प्रति आशीर्वाद तो हम सबको मिलता रहता है। संत श्री रविदास जी चाहते थे एक समतामूलक समाज हो, लेकिन आज भी जो इतने वर्षों के बाद भी जो है समतामूलक समाज नहीं बन पाया। जिस ढंग से चाहिए, जिस ढांचे में चाहिए, उस ढांचे में नहीं ढल पाया है। क्या कहें? बात बिल्कुल सही है, प्रयत्न तो वही रहा है। हमने आज़ादी के वक्त भी एक प्रण लिया था कि हम एक समता का समाज कायम करेंगे, सामाजिक न्याय होगा, समावेशी विकास होगा। वो मंजिल अभी बहुत दूर है। देखिए, गुरु रविदास जी, आपने ठीक कहा, वो एक चाहते थे, उस समय उनकी सोच थी, आप समझते थे कि घृणा का माहौल उस समय भी था, सदियों से होता आ रहा है, अत्याचार, समाज को वंचित करना यहाँ पर एक प्रथा रही है। और उस समय भी गुरु रविदास जी ने ये कहा था कि एक बेगमपुरा जैसा शहर बनाए, बेगमपुर जहाँ पर गम ना हो, और जो कायनात है, जो ये पूरी जो ये दुनिया की खूबसूरत चीज़ें हैं, एक ही शहर में आके एक समा जाएं, ये उन्होंने सोचा था उस वक्त। तो ये मंदिर भी उसी उद्देश्य से बनाया गया है। ये सर्वधर्म मंदिर है, यहाँ पर सब धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो भेदभाव है समाज में, जो अभी भी बरकरार है, आप देख सकते हैं, अखबारों में पढ़ सकते हैं, बरकरार रहता है। तो ये कैसे दूर करना है? ये मंदिर एक वो स्थान है, यहाँ पर आ सकते हैं, गंगा के तट पे है, देखिए गंगा मेरे सामने है, बह रही है। और यहाँ पर ऐसा एक ये अद्भुत मंदिर है, अद्भुत स्थान है, एक तीर्थ स्थान है, एक शुद्ध स्थान है, जहाँ पर हम समता की बात कर सकें। और यहाँ पर सब लोग आके एक हो जाते हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। और ये ऐसा बाबूजी की कल्पना थी। देखिए, हम वहाँ पर बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है। कोई कदम भी उठाया जाता है, जैसे कि कोई भी सरकार की तरफ से नियम लाया जाता है, तो लोग जो है विरोध कर लेते हैं, जैसे कि समतामूलक समाज बनाने की, या फिर जो लास्ट पायदान में खड़े हैं उनको जो है इक्वल लाने की, तो लोग विरोध करने लगते हैं। देखिए, जब एक प्रथा रहती है, एक व्यवस्था रहती है, जब उसको बदलने की कोई भी कोशिश करता है तो कुछ लोग तो नाराज़ होते हैं। ये हमेशा दुनिया की रीति रही है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। लेकिन हम प्रयत्न करेंगे। हम ऐसी कोई बात तो कर नहीं, हम तो समता की बात कर रहे हैं ना, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं, हम तो समरसता की बात कर रहे हैं। तो ये प्रयत्न ज़रूर रहता है कि लोग करें, लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मानसिकता बदल रही है लोगों के बीच में। फिर कभी ये भी लगता है कि 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 1 कदम पीछे भी चले जाते हैं, ऐसा भी लगता है। लेकिन हमारा जो ये संघर्ष है, ये इस मंदिर के प्रति गुरु रविदास के माध्यम से, बाबू जगजीवन राम जी के माध्यम से, वो एक संघर्ष है और जो संदेश है वो रहेगा, वो बरकरार रहेगा। हम तो प्रयत्न करते रहेंगे ना भाई, समाज कब बदले वो तो देखेंगे। आप भी चल के वाराणसी में आए हैं उतनी दूर से? अरे, हमारा तो ये घर है, हमारा तो ये तीर्थ स्थान है, दूर से क्या चल के आएंगे भाई। हम चाहते हैं कि और लोग दुनिया भर से यहाँ पर आएँ और इसको अपना समझें। अरे, यहाँ पर आके देखें तो कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है मन में, और जो भी नफ़रत है अपने आप ही ढल जाता है, बह जाता है। यहाँ पर ऐसी ये जगह है, बाबूजी ने कायम की है। और बाबूजी के जो आदर्श थे, जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा है, यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर अंदर जाएंगे बाबूजी, और यहाँ पर गुरु की वाणी भी अंदर देखेंगे। मंदिर के अंदर सब लिखी हुई है, जो उनकी वाणी है गुरु की। तो ये एक शुद्ध स्थान है, यहाँ पर कोई नफ़रत नहीं, भेदभाव नहीं। मैं तो सभी को आपके माध्यम से कहूँगा, यहाँ पर आइए, महसूस करिए, सुकून पाइए और जो समता का संदेश है इसको फैलाइए। अभी नीचे बात कर रहे थे तो अलग अलग राज्यों से जो है, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, और भी राजस्थान हो गया, या फिर अलग अलग लोगों से, अलग जगहों से जो है, अलग अलग राज्य से लोग आए हैं।
बिल्कुल सब जगह से आते हैं, बल्कि पंजाब से, सब जगह, हरियाणा से, पंजाब से तो बहुत आते हैं, क्योंकि गुरुजी के बहुत वहाँ पर समर्थक हैं, श्रद्धालु वहाँ पर बहुत हैं। लेकिन दुनिया भर से आते हैं, लंदन से आते हैं, लंदन में बहुत है रविदास सोसाइटी, रविदास समाज लंदन में बहुत है, अमेरिका में बहुत है, वहाँ से भी यहाँ पर लोग आते हैं बहुत। तो दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं। और हमारा तो ये मकसद हमेशा रहता है कि आप कहाँ, कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ग से हो, आप यहाँ पर आइए और इस संदेश को आगे बढ़ाइए। गुरु रविदास जी के बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन जो उनके नक्शे कदम पे कोई नहीं चलते हैं, तो क्या कहिएगा उनको? नहीं, देखिए, नक्शे कदम पे एक तो मानना एक बहुत बड़ी बात है, एक कदम आगे बढ़ना, कि अगर आप मानते हैं तो मतलब उनकी समता की विचारधारा से जुड़े रहते हैं और आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए। सबसे बड़े गुरु रविदास ने भी ये भी बात की थी कि समाज में बदलाव होना चाहिए, जो घृणा है, जो नफ़रत है, क्योंकि वो भक्ति संत थे, तो घृणा नफ़रत एक तरह से पीछे छोड़ जाएं और आगे बढ़ें, एक खूबसूरत समाज बनाएं, समता का समाज बनाएं। हमारा भी प्रयत्न वो है, लेकिन आस्ते आस्ते ये भी पूरा होगा। अभी तक नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है। भाई क्यों नहीं हुआ? हमने प्रण लिया था ना आज़ादी के वक्त में कि बनाएंगे, काहे क्यों नहीं बना? सवाल उठते भी हैं, ये भी पूछते हैं हम, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। हम तो कहते हैं यहाँ पर सब एकजुट होइए, आइए, मिलिए, खाइए, बैठिए, साथ साथ आगे बढ़ेंगे सबको लेके, और एक तरह से सकारात्मक तरीके से। आज वो दिन है कि एक सकारात्मक भावना से हम आगे बढ़ें। एक सवाल और है सर, आज के दिन जो है सरकार को, बहुत लोग मांग करते हैं कि आज के दिन सरकारी अवकाश घोषित कर देना चाहिए संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर जो है, लेकिन नहीं हो पाता है। ये सरकार की अपनी समझ है। हम तो चाहते हैं, देखिए, सरकार जो करे करे, बहुत शिकायतें हो सकती हैं। हम क्या कर रहे हैं समाज के प्रति, हमारे अपनी विचारधारा क्या है, ये इसके बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार की तो आलोचना हम करते रहते हैं, करेंगे भी, उनकी अपनी कमियां हैं, मजबूत जो है सब वो जाने। सरकार एक तरफ है, हम अपने व्यक्तिगत रूप से समाज के सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। और मुझे ये लगता है मंदिर एक वही प्रश्न है भाई, इसमें सरकार का कुछ नहीं है। अपने संघर्ष से, अपनी श्रद्धा से ये मंदिर बनाया बाबू जगजीवन राम ने। तो इसीलिए हमें सोचना है कि हम अपनी मानसिकता, सभी ने, जो बड़े संत महात्मा थे या फिर गांधी जी थे, उन्होंने ये समझा कि पहले अपने आप को बदलो, फिर समाज बदलेगा, फिर संसार बदलेगा। जो गांधी का सबसे बड़ा एक विचारधारा थी। बाबूजी भी यही कहते, रविदास जी भी यही कहते हैं, सब लोग जो बड़े लोग हैं यही कहते हैं। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अपने आप को बदलें और फिर समाज को बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अंशुल अभिजीत जी थे। अभी हम लोग वाराणसी में आए हुए हैं और राजघाट पे हैं, और सामने पीछे आप देख सकते हैं बड़ा सा मंदिर, जो कि संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर है। बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा बनाया गया था 12 अप्रैल 1979 को। तो यह जो है मंदिर है और भव्य मंदिर है। यहाँ पे लोग आते हैं, आप भी आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए और समतामूलक समाज का जो कल्पना किए थे उसको जो है ढांचे में ढलिए और हमारे देश को भी जो है उस ढांचे में जो उतारिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है संत शिरोमणि रविदास को लेकर के, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हाट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।